Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आते इंडिया खबर से। मैं अभी खड़ा हूँ उच्च न्यायालय के गेट नंबर 5 में। मेरे साथ हैं विनोद कुमार शर्मा, जो कि 1980 से एनबीसी में इलेक्ट्रिक विभाग में काम करते थे। उसके बाद 1996 में उनके कार्य को अच्छा मानते हुए लाइजनिंग पीआरओ के रूप में उनको वहाँ पर पदस्थापित कर दिया गया। लेकिन इनको 2011 में, जैसा कि विनोद कुमार शर्मा अभी बताया है और आपको भी बताएंगे, कि इनको किसी कारणवश इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए, झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए और न जाने किसके साइन से इनको एक पत्र थमा दिया गया, जिसमें इनके नौकरी से इनको बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट, जो वो फिर हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट के जो उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसको उन्होंने कंटेम्प्ट किया। और उस पर आप नाम सुनेंगे तो लेबर, जो उस समय लेबर में थे, नीरज के पवन और साबू जी, जो कि वहाँ के एनबीसी के अधिकारी हैं, और वहाँ चेयरमैन हैं बिरला जी, उन सब के ऊपर उन्होंने महारानी उच्च न्यायालय ने उन पर क्या आदेश दिया, ये बताएंगे आपको। बस इसको छोड़ दो। मैं 1980 से देखो एनबीसी के अंदर लाइजनिंग पीआरओ का काम 1996 से करता था। मुझे कई प्रशासनिक पत्र, कई अवार्ड भी मिले हैं और मेरे पे कोई भी लांछन नहीं है। इन्होंने मेरे झूठे फर्जी हस्ताक्षर कर मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश करी। उसका अनुमोदन 30/3/11 को औद्योगिक न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया गया। वो न्यायाधिकरण ने इनका अनुमोदन खारिज कर दिया। 1200 समझौता वार्ता चल रही थी, बिना अनुमति के पेश किया। और जो अनुमोदन पेश कर रहा है, उसका पेश करने वाला का व्यक्ति नाम पद नहीं है और वो हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए हैं। उसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जाँच करा के पेश की मैंने न्यायालय के अंदर। न्यायालय ने एफएसएल की जाँच कराई तो फर्जी पाए गए। वो पत्र कहाँ से आया था? वो पत्र ये उपखंड अधिकारी का नकली बना के लेके आए, खुद ही उपखंड अधिकारी बन गए निवाई का। अच्छा। जबकि मैं जयपुर यूनिट में काम करता हूँ, 1980 से मेरा कोई वास्ता नहीं था। वो उपखंड अधिकारी ने कहा कि मेरे पास कोई ज्ञापन नहीं है, मेरा कोई लेटर नहीं है, ये इनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी मैंने खिलाफ एफआईआर भी की। फिर इनका अनुमोदन खारिज होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर ये एसबी सिविल रिट पिटीशन के अंदर आए, उनकी रिट पिटीशन भी खारिज हो गई। उसके बाद न्यायालय ने मेरे को यह आदेश दिया कि इनको ऑल ओवर बैक बेनिफिट और समस्त लाभ परिलाभ दिए जाए, लेकिन आज तक उसकी पालना नहीं करी। 27/7/17 को आदेश आया था। अच्छा। उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज मतलब 4 साल हो गए हैं और ये विनोद कुमार शर्मा इधर उधर भटक रहे हैं। बावजूद इसके कि हाईकोर्ट के आदेश हो गए, उनको जो भी परिलाभ है उनको देने की पूरी बातचीत चल रही है। तो अब क्या चाहते हैं आप? मेरे को मेरे लाभ परिलाभ सही दिलाए जाए। मैं 60 साल का हो गया, कंपनी 58 साल में रिटायर करती है। मेरा जो भी पैसा बनता है मेरे को पैसा दिलाया जाए। मैं गरीब आदमी, मेरा परिवार पालूं। आप किन किन के नाम जैसे मैं बताया अभी वो जो रोहित साबू सीईओ एनईआई लिमिटेड, चेयरमैन सीके बिरला, नीरज के पवन लेबर सेक्रेटरी ऑफ, फैक्ट्री मैनेजर देवेंद्र कुमार सक्सेना, प्रतीक झांझड़िया जो भ्रष्टाचार के मुद्दे के अंदर खुद ही सस्पेंड है। तो सीधे नीरज के पवन भी भ्रष्टाचार यहाँ, और जो पतंजलि भूप, धर्मपाल चौधरी, समझौता अधिकारी, ये सब भ्रष्ट अधिकारी है। सब रिश्वत लेते हैं, बेवजह काम करते हैं, किसी गरीब का कोई काम नहीं करते। इनको पैसा चाहिए, ये आराम का धन खाते हैं, गरीब पे अत्याचार करते हैं। नहीं तो इनका कर्तव्य था कि अगर ये हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करते, मुझे पैसे दिलाते, कंपनी को नोटिस देते, कंपनी को कुर्की नोटिस देते, मेरे को वेतन भुगतान का आदेश देते। लेकिन ये सामने वाले से पैसे खा के मेरा काम रोक दिया इन्होंने। नहीं तो क्या लगता है कि कोई रंजिश थी या किया इनकी शौक है इनको? रंजिश नहीं, ये लोग क्या करते थे, मजदूरों को निकालने के, मजदूरों के तनख्वाह में से अवैध कटौती करवाना, इनका ये बिजनेस था श्रम विभाग वालों का। इन्होंने 95 करोड़ रुपए मजदूरों के खा रखे आज तक। एक सबूत है मेरे। और खुद ही औद्योगिक न्यायाधिकरण के जज भी फर्जी बन के काम करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जाली आदेश भी ये लोग बनाते हैं। इस बाबत आपने हाईकोर्ट ने तो खैर आपको परिलाभ और सब चीजें दे दी, इस बाबत कहीं आपने मंत्री को या विभाग में कोई? सब जगह शिकायत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल ओवर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज, राजस्थान हाई कोर्ट के जज, मेल भी कर रखी है, फैक्स भी कर रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं मैंने। आपको क्या लगता है कि जब 17 को आदेश हो चुके हैं हाई कोर्ट के, जैसे 17 को आदेश हो चुके हैं, उसकी पालना नहीं कर रहे, इसलिए मैंने कंटेम्प्ट लगाया। कंटेम्प्ट सीसीबी कंटेम्प्ट 260/2021 लगाया, जिसके अंदर 10/9/18 को इनको नोटिस जारी हुए, भाई आप पालना क्यों नहीं कर रहे हो। अभी क्या ताजा स्थिति है आपके? ताजा स्थिति है, नोटिस जारी हो गए। अब ये नोटिस के अंदर आएंगे मेरे पास,
जब मैं कहूँगा भाई मेरे पैसा दे दो मेरे को, गरीब को, मुझे कोई सजा वजा नहीं करानी है, मैं गरीब आदमी, मेरा पैसा दे दो मेरे को, मैं तो मेरे घर परिवार चलाऊँ, मैं 2 वक्त की रोटी खाऊँ। आप तो पैसे वाले हो, आप तो इतने आपके। जैसा कि विनोद कुमार शर्मा बता रहे हैं कि इन्हें व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जिस व्यक्तिगत दुर्भावना के साथ इनको नोटिस दिया गया था वो जब फर्जी पाया गया और फिर 17 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनके फेवर में परिणाम समझ देने को जब आदेश जारी कर दिया, उसके बाद भी आज इतने साल हो गए और अभी तक 5 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक कोई मतलब इनके मतलब उनके कानों में जू तक नहीं रहेगी और उस आदेश की पालना की अवहेलना कर रहे हैं। ये मतलब संविधान की अवहेलना है और ये सबसे बड़ा अन्याय है। और ये अभी भी आपने सुना इन्होंने यही कहा है कि मुझे सिर्फ मेरा जो हिसाब है वो पूरा कर दिया जाए, मेरे जो परिणाम है वो दे दिए जाए, बाकी हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो न्यू इंडिया खबर भी यही कहता है कि अगर इनकी बात में सच्चाई आपको नजर आती है तो हाईकोर्ट की जो आदेश है उसकी पालना कराई जाए। Audio Jungle.